हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है कि कुछ रूट 7, रूट 13, रूट 19, रूट 21 इस तरह से लिखा रहता है। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमको तो ये पता रहता है कि रूट 16 = 4 होता है, क्योंकि इसका जब हम रूट निकालते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 4 × 4 = 4 हो जाता है। लेकिन इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, किस तरह से इसको दो भागों में बांटेंगे कि इस तरह से आए और इसका पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल पाए। तो इसका पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है, इसीलिए इसका नाम है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। हम आशा करते हैं कि आप सभी को परफेक्ट स्क्वायर रूट 20 तक याद होगा, तभी जाकर इस हम जो आपको अभी कंसेप्ट बताएंगे उस कंसेप्ट के माध्यम से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर इस तरह से रहता है तो आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे रूट 25 रहता है तो हमको तो इसका मान मालूम रहता है कि 5 होता है, लेकिन इसका मालूम नहीं रहता। तो आइए सबसे पहले इसका एक जानते हैं कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट के माध्यम से कितना भी बड़ा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या कितना भी छोटा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो उसको हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं। इसका कंसेप्ट है कि रूट इस तरह से कुछ लिखा रहेगा कि रूट a ± b, इस तरह से जब लिखा आ जाएगा तब इसको हम लोग लिखेंगे रूट a ± b/2 × रूट a, अर्थात यहाँ जो रहेगा उसमें यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है रूट 7, इस रूट 7 को देखेंगे कि मैं किस तरह से फॉर्मूले पर पुट करता हूं और किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर रूट 7 दिया है, तो मैं बोला रूट 7 को ऐसे दो भाग में बांटना है या कि जो पहला ए के स्थान पर आए वह परफेक्ट रूट हो, अर्थात पूर्ण रूट उसका निकल जाए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 है, इसके आसपास वाली संख्या जैसे 9 है तो 9 में से हम यदि 2 माइनस कर दें तो 7 आसानी से आ जाएगा, जो कि इस फॉर्मूले पर हमने सेट कर दिया। इतना पर लाने के बाद अब यहाँ पर इस फॉर्मूले पर सेट करेंगे, इस टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर रूट 9 है तो रूट 9 यहाँ पर ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर माइनस किए हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह ही लाएंगे। अब b के स्थान पर 2 है तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाई जिस तरह से 2 है और इसमें गुना करना है तो यहाँ पर रूट 9 हो गया। इस तरह से हम आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन समझ जाने के बाद इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न होंगे सब बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पर रूट 9 हो गया कितना 3। अब यहाँ पर माइनस है 2, ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर 2 × 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 दूनी के 6 हो गया। अब इससे कट जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 - 1/3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 3 के 9, 9 में से 1 गया तो ये आ गया 8/3, ये आ गया 8/3। तो अब इसमें से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.67, इतना हमारा निकल गया। इस तरीके से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो हम बांटे हैं इसको 7 के कोई भी नियरेस्ट देखना है, कोई भी नियरेस्ट हो, कोई भी नियरेस्ट टर्म को लेना है जो कि पूर्ण स्क्वायर रूट निकल जाए। ऐसा संख्या लेना है ए के स्थान पर जिसका पूर्ण रूट निकल जाए, तभी जाकर इस तरह का प्रश्न बन पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह का से निकाला जाता है। जैसे हम निकालते हैं रूट 10 लिखा रहेगा, तब कैसे निकालेंगे। तो फिर इसको भी उसी तरह से ए और बी के टर्म में बांटेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 है, 10 के पहले 9 होता है जो कि जिसका पूर्ण रूट निकल जाएगा। अब यहाँ पर 9 + 1 करेंगे तब तो 10 आएगा, तब तो रूट 10 आएगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर रूट 9 ज्यों का त्यों हो जाएगा
प्लस है तो प्लस होगा, b के स्थान पर b1 आ जाएगा और 2 आ गया और यहाँ पर √9 आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √9 इक्वल टू हो गया 3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस को प्लस ही रखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर √9 था, ये 3 हो गया तो 3 दूनी के 6 हो गया, कुछ इतना आ गया। इसको अब देखेंगे कि 18 18 और 1 19, 19/16 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम जब भाग देंगे तो भाग देने पर आ जाएगा 3.16, जो कि हमारा आंसर होगा। इस तरह से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट में जैसे √25 था, तो √25 को निकालने के लिए हम लोग इस तरह से तो इसको करते ही हैं, और इसके नंबर 5 हो जाता है। जब 2 एक संग आता है तो रूट हटता है तो 1 आ जाता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। और इस तरीके से ये तो हमको लोग सभी को याद ही रहता है, लेकिन जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है तो हमको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको रटते हैं कि √3 का मान इतना होगा, √7 का मान इतना होगा। इस तरह से रटा हुआ जब क्वेश्चंस बनाने की बारी आती है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो उस तरह से ना भूलें, और कोई एग्जाम्स में ठीक नहीं रहता है कि कौन सी रूट निकालने को आ जाए, तो इस तरह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। आइए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। √11 को हम निकालते हैं, तो √11 को इस तरह से ही 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने पर देख रहे हैं कि सबसे नजदीक 11 के नजदीक कौन सा है जिसका पूर्ण रूट निकल जाए, तो कौन सा है, एक 9 है, और आगे बढ़ते हैं तो 16 है। तो नजदीक कौन है, 9 है, तो 9 को लेंगे और यहाँ पर +2 करेंगे। यहाँ पर +2 करेंगे तो +2 करने के बाद अब यहाँ पर √9 है, तो यहाँ पर ज्यों का त्यों रखेंगे, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, अब b के स्थान पर 2 है तो 2 इंटू √9 हो गया। अब यहाँ पर ये 3 हो गया, ये प्लस हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 3 के 9 और यहाँ पर 1 है, तो 3 3 के 9 1 10, 10/3 हो गया, 10/3 हो गया। अब इसको हम लोग जब दशमलव में बदलेंगे तो 3.6 ऐसे कुछ आएगा। अब इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं √13 में कुछ बच्चे पूछेंगे कि यदि दोनों के पास की यदि डिफरेंस सेम हो तब कौन सा लेंगे। जैसे √13 है, इस 13 में यहाँ पर 9 और 16, इन दोनों में से हम किसी को ले सकते हैं, इससे हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दशमलव के 2 अंक के बाद कुछ इधर उधर दशमलव में आएगा लगभग में, तो उतना मान लिया जाता है। तो इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं कि दोनों तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर 9 को लेते हैं, तो 9 में से 9 यहाँ पर 4 करेंगे तब तो 13 होगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर रूट ए के स्थान पर √9 हो गया, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 4 है 4 को लिखेंगे, 2 इंटू √9 लिखना है। अब यहाँ पर ये 3 हो गया है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर 3 हो गया, तो ये 2 2 कट गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 3 3 के 9, 9 व 2 9 2 11 और डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब इतना आया, इसको हम लोग जब आंसर में इसको भाग देंगे तो इसको भाग देने के बाद आ जाएगा यहाँ हमारा 3.66 समथिंग कुछ आएगा। अब इसके बाद ये जो 16 वाला है इसको भी सॉल्व कर देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे तो इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 है, 16 जो है अधिक है, 13 से 16 अधिक है, तब यहाँ पर हमें माइनस करना होगा। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे वो अभी कितना माइनस करना होगा, तो यहाँ पर 3 माइनस करना होगा। यहाँ पर 3 माइनस करने के बाद इसी तरह से इसको भी बनाएंगे और यहाँ पर √16 हो जाएगा और माइनस लिखेंगे तो माइनस होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √16, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर √16 हो गया 4 और माइनस 3 इंटू 2 इंटू 4 हो गया।
4 दूनी की 8, 8 चौका 32, 32 हो गया। 32 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इतना ही, 3.6 आएगा। हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। और इस तरीके से इतना जितने भी इसमें दिया हुआ है, √19, √21, √23, हम और कुछ दे रहे हैं, √23, √27, √29, √31, √32, इन सब को आपको HW है, आपको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम लोगों ने निकालना सीखा। अगले वीडियो में इस तरह से जितने भी ट्रिक से संबंधित फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आप लोग को इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।